सिर्फ 6 लोग हैं अभी मौजूद। अच्छा, चारों प्रेजेंटेशन में लास्ट टाइम आपको भेज चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने पढ़ ली होंगी, देखी होंगी या नहीं देखी होंगी, आपकी मर्जी है। अब तक हमने अल्टरनेट एनर्जी पे जो बात की है उसमें से हम 3-4 टॉपिक कवर कर चुके हैं, 3-4 हमारे रह गए हैं, जिसमें एक ये सोलर एनर्जी है, एक बायोमास एनर्जी है, एक जियोथर्मल एनर्जी है और एक ओशन एनर्जी। तो आज हम ये सोलर एनर्जी को हम कवर करते हैं। अच्छा, पिछली दफा जब हम न्यूक्लियर पे बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक जिसे हम फिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल को, यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है U-235, इसको 2 में तोड़ते हैं, एक क्रिप्टॉन में और एक दूसरे में। उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कंट्रोल्ड वे में लेके, वही पानी का तरीकाकार होता है, उसको स्टीम बनाते हैं, स्टीम से फिर टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से जनरेटर एनर्जी। दूसरी जो एनर्जी कहलाती है वो कहलाती है फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी में जब 2 छोटे एटम मिलते हैं वो एक बड़ा एटम बनाते हैं। इस सूरत के अंदर जो है ज्यादातर जो जो हमें रोशनी नजर आती है चांद सितारों की, सूरज की, वहां पे मुस्तकिल एक रिएक्शन हो रहा है, चेन रिएक्शन चल रहा है, जिसको हम फ्यूजन कहते हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर हीलियम एटम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। वही एनर्जी रोशनी की शक्ल में, रेडिएशन की शक्ल में हमारे पास पहुंचती है। अब अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ निज़ाम है, जो हमारे इर्द गिर्द जमीन के गिर्द ओजोन की लेयर है, वो अनवांटेड उसको रोक लेती है, लेकिन फिर भी हीट हमारे पास आती है। अगर सूरज एक हफ्ते ना निकले तो बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं और तरह तरह के मसाइल दुनिया में खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो सूरज की रोशनी जो है जिंदगी के लिए वो बहुत जरूरी है। अच्छा, सूरज की रोशनी जो होती है वो क्या है? वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसमें रेडिएशन भी होती है। इसको आप यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। जाहिर है कि आपकी जितनी भी जमीन पे फसलें उगती हैं उसके लिए सूरज की रोशनी का होना बहुत जरूरी होता है। आपके दरख्तों में जो ये क्लोरोफिल होता है, ये सूरज की रोशनी में रिएक्ट करता है। जो ग्रीन मैटर होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो अ, जितने भी कार्बन है उसको रिमूव करता है, फसलों को उगने में मदद करता है। ये सारे काम जो हैं, जिंदगी का वजूद जो है जमीन के ऊपर, वो सूरज की वजह से। अब एक तरीका जो वक्त से हर एक को पता था कि, यानी अल्लाह ताला ने भी ये निज़ाम रखा है, शरा ने भी हमें ये बताया है कि पाक करने वाली चीजें 3 अल्लाह ने बनाई हैं। ठीक है ना? एक आपका जो दायरे के पानी जो है वो आब रवां जिसे हम कहते हैं, बहता हुआ पानी, वो पाक करता है। मट्टी पाक करती है, अगर आपके पास वजू के लिए पानी ना हो तो आप तयम्मुम कर लें। और सूरज की रोशनी भी पाक करती है। अगर आपके कपड़े गंदे हो जाएं, कीचड़ में हो जाए, तो आप उसको धो के डाल देते हैं। जब तक उस पर कीचड़ लगी हुई है वो किसी नमाज के काबिल नहीं। लेकिन अगर आपके पास पानी मौजूद है तो आप उसको धो के डाल देंगे, सूख जाएगा, आप को पाक कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि पानी भी नहीं है और कीचड़ भी लगी हुई है, तो आप उसको धूप में डाल के सुखा के, और जो मट्टी कीचड़ उसमें से गिर जाए, सूख के गिर जाएगी वो, तो उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैसे भी काम आता है आपके हर तरीके से। अब आजकल जो है, जब से ये फॉसिल फ्यूल के खिलाफ बातें हुई हैं, आप में से एक लोगों, 2 लोगों ने प्रेजेंटेशन भी की थी क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर, पेरिस एग्रीमेंट के मुतालिक हम सुन रहे हैं 2050 जीरो नेट जीरो कार्बन की बातें सुन रहे हैं। ये सारी चीजें किस लिए हो रही हैं? देखिए, अभी तक तो जो दुनिया में जो 2 ग्रुप हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, साइंटिस्ट के 2 ग्रुप हैं। एक तो ये कहता है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई है उस वक्त से लेके आज तक दुनिया का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और उसने कितनी तबाही फैलाई है, कितने ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में जो भी बारिशें हुई हैं, या भी नॉर्दर्न एरिया में जो मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, ये सारे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, बड़ी वजह जो है वो यही है कि हम जो अपने माहौल को दे रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, और जो हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं, CFC गैसेज जो 6 तरह की बताई थी आपके साथी ने, जो नुकसानदेह चीजें हैं, वो सारी मौजूद है। तो उसने हमें दुनिया को लेके गए हैं किस तरफ? वो लेके गए हैं अल्टरनेट एनर्जी की तरफ। सबसे ज्यादा अल्टरनेट एनर्जी हम बात कर चुके हैं, विंड के ऊपर हम बात कर चुके हैं,
हम पानी पे बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी में रेडिएशन भी मौजूद है और इसके अंदर हीट भी मौजूद है। इसको इस्तेमाल करने के दो तरीकेकार हैं, दो रूट हैं। एक रूट जो दुनिया आजकल अपना रही है वो है बड़ा सादा सा, कि सूरज की रोशनी में आपने एक पैनल लगा दिया है, पैनल के अंदर पानी गुजर रहा है, पानी के पाइप गुजर रहे हैं। वो पैनल हीट को ऐसा होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके उस हीट को ट्रांसफर कर देता है उस पानी के अंदर। इन पाइप्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन पाइप से पानी गुजर रहा होता है, पानी हीट हो जाता है और हीटेड पानी को आप घरों के अंदर ले जाते हैं। समझ लें कि जिस तरह घरों में गीजर होते हैं, वो तो गैस से चल रहे होते हैं या इलेक्ट्रिक से चल रहे होते हैं। ये भी वही सिस्टम तकरीबन होता है कि पानी का इनलेट होता है, पानी का आउटलेट होता है। सूरज की रोशनी जो होती है, हीट जो आती है सूरज की रोशनी से, उसको पानी को गर्म करके और पानी घरों में या इंडस्ट्री में, या अगर आपका कोई बॉयलर लगा हुआ है तो उसको प्री हीटेड वाटर मिल जाता है, 100 सवा 100 डिग्री का उसको मिल जाता है और वो चला जाता है। इसको प्रिजर्व करने का एक तरीका ये है कि आप एक वेसल, इंसुलेटेड वेसल बना लें, रात को जब सूरज ना हो तो उसमें गर्म पानी मौजूद हो और आप अपने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, अपने घरों के अंदर उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहला पहला इससे एक फायदा हुआ, फ्लैट पैनल जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये चलता रहेगा, ये तरीका कार ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक ये सूरज मौजूद है। सूरज गया तो ये चीज भी चली गई आपकी, ठीक है ना। आप रात को तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप पानी को, तो ये तो आपने जमा कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि सोलर एनर्जी को आप, जो उसके अंदर हीट है और मैकेनिकल एनर्जी है, उससे आप जनरेशन कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है ना। अ, या आप पैनल्स को यूज करते हुए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल को यूज करते हुए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लें डायरेक्ट। सूरज की रोशनी को फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो वोल्टिक जो डिवाइस होती है, या जिसको कि हम सोलर पैनल भी कहते हैं, इनको यूज करते हुए आप सीधा सीधा उसको, सूरज की रोशनी को, उसमें जो रेडिएशन है, उसमें जो हीट मौजूद है, उसको कन्वर्ट कर लें बिजली के अंदर। अब उस बिजली के दो तरीके कार हो सकते हैं, कि एक तो ये कि बिजली बनी और सीधी आपके घर के अंदर आ गई, जब तक सूरज है वो चीजों को चला रहा है, जब सूरज खत्म हो जाएगा वो बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप बैटरीज ले लें, बैटरीज लेके बैटरीज के अंदर आप एनर्जी स्टोर कर लें। ये बिल्कुल जो यूपीएस का प्रिंसिपल है आपका, कि आपके घर में यूपीएस भी लगा हुआ होता है, बिजली भी आ रही होती है। जब अगर बिजली चली जाती है, कुछ आप घर के कुछ पोर्शन को, एक दो पंखों को, एक दो बल्ब को आप कन्वर्ट कर देते हैं यूपीएस के ऊपर। जब लाइट चली जाती है तो वो सारी चीजें उस बैटरी के ऊपर जो होती है, आम ट्रक की, बस की बैटरी आप लेते हैं घरों के लिए, उसके ऊपर आप